जय श्रीमन्नारायण। स्त्रीणाम असंभवम पतिषु। स्त्रियों के जीवन में जो असंभव होता है वह उसके पतियों पर परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुबेर पर विजय प्राप्त कर लौटते क्रम में रावण ने वेदवती को तपस्या करते हुए देखा। तपस्या का उद्देश्य जानने का प्रयत्न किया। वेदवती ने निवेदन किया कि विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। रावण ने इस युवा अवस्था में जो भोग के लिए अपेक्षित होता है, तपस्या को निष्प्रयोजित बतलाया और स्वयं को विष्णु से भी श्रेष्ठ बतलाकर वर्ण करने की बात कही। देवी वेदवती रावण के इस कुप्रयास की भर्त्सना करती हुई तिरस्कृत कर दी। रावण वेदवती को बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयत्न किया। वेदवती यह कहते हुए कि किसी कुविचारी पुरुष का प्रतिकार करने में स्त्री शरीर समर्थ नहीं होता, ऐसी स्थिति में मैं तुझे शाप भी नहीं दे सकती कि मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी, और इस शरीर को तूने स्पर्श किया, इसलिए यह शरीर भगवान विष्णु को निवेदित करने योग्य नहीं रहा। मैं इस शरीर का परित्याग करूंगी और तुम्हारे वध के लिए पुनः अवतार धारण करूंगी। संसार में विवाह की जो आवश्यकता जान पड़ी, परस्पर सहयोग पूर्वक एक परंपरा को दूर तक ले जाकर स्थापित करने के उद्देश्य से वेदवती अपने कहे अनुसार कुछ समय के बाद कमल पत्र पर अवतरित हुई और रावण के द्वारा लंका ले जाई गई। लंका के सामुद्रिक लक्षण शास्त्र के ज्ञाताओं के द्वारा यह बात कहे जाने पर कि जिस घर में यह कन्या रहेगी उस घर के गृहस्वामी का वध करा देगी, रावण ने समुद्र के जल में फेंक दिया। मिट्टी में दबकर जनक के द्वारा जगभूमि शोधन के क्रम में हल के फाल से उकेरे गए भूमि के बीच से प्राप्त हुई और जनक की पुत्री बनकर सीता के रूप में ख्यात है, ये सभी जानते हैं। पूर्व में जो उन्होंने कहा कि किसी भी कुविचारी पुरुष का प्रतिकार करने में स्त्रियां शारीरिक से समर्थ नहीं होती। इसी शारीरिक सामर्थ्य के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी सीता को अपने जीवन में, जो उनके पूर्व संकल्पों को पूर्ण कर सके, प्रारब्ध में सहायक हो। हम सभी जानते हैं कि महाराज अनरण्य से रावण युद्ध की याचना करी। महाराज अनरण्य यह जानने के बाद भी कि रावण ब्रह्मा के वरदान से बली है, इसका वध संभव नहीं है, केवल और केवल इसलिए उन्होंने युद्ध किया कि राजा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए युद्ध एक अवश्यंभावी नीति होनी चाहिए। उन्होंने यह कहते हुए युद्ध करना स्वीकार किया कि रावण, मैं तुझसे युद्ध करूंगा ताकि आने वाली मेरी पीढ़ियां कायर न हो जाए। युद्ध हुआ। मरना अवसंभावी था अनरण्य का। मरते समय उन्होंने कहा कि मेरे वंश में महाराज दशरथ एक राजा होंगे जिनका पुत्र होगा राम, वही तुम्हारा वध करेगा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि इस ग्रंथ का 3 नाम देते हैं: सीताया चरितम महत्, पौलस्त्यवध और श्री रामायणम। तो सीता और राम दोनों का उद्देश्य है रावण का वध। यही कारण है
जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज धर्म हित अरुनारी आपतकाल परीखिय चारी। राम के विरह से व्यथित सीता इस व्यथा की पीड़ा सहने को तैयार है, परंतु हनुमान जी के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं आपको, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ से ले चल करके भगवान श्री राम के चरणों में आपको बैठा सकता हूँ। सीता जी कहती हैं कि किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए स्वेच्छापूर्वक किसी पराये पुरुष के अंगों का स्पर्श करना धर्म विरुद्ध है। तो इस विपत्ति में भी धर्म का भान है भगवती सीता को। दूसरी बात, स्त्रीणाम असंभवम पतिषु, स्त्रियां जिस कार्य को नहीं कर सकती उस कार्य को करने के लिए उनके भीतर का सामर्थ्य, उनकी संभावना पति को प्राप्त हो जाती है। संसार में यदि कोई पुरुष कुछ करता है अच्छा या बुरा, तो उसमें उसके पत्नी के प्रारब्ध की महती भूमिका होती है। भगवती सीता हनुमान जी के द्वारा लंका दहन, अनेक राक्षसों का वध, रावण के पुरुषार्थ और राजनीति की परख करने के बाद एक संदेह में पड़ जाती है। कहती है कि हनुमान, इस महान सागर को पार करने का सामर्थ्य केवल और केवल 3 में है। एक पवन देव उस पार से इस पार आ सकते हैं, गरुड़ जी उड़कर आ सकते हैं, और एक आप आए हो, अन्य में सामर्थ्य नहीं है। फिर तुम्हारे पराक्रम को देख कर के यह बात स्पष्ट हो गई कि आप चाहो तो इस लंका पर विजय प्राप्त कर सकते हो अकेले। काममश्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने, परंतु ऐसा मत करना। क्यों? कि यदि कर लोगे तो भगवान राम को यश नहीं मिलेगा, यश आपको मिलेगा। भगवती सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती हुई कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि सदा रघुनायक छोहु। पुत्र कहती हैं, अजर अमर होने का वरदान देती हैं, एक संबंध की स्थापना करती है, अजर अमर निधि सुत होहु। तो क्या एक पत्नी अपने पुत्र के बदले पति के कल्याण की कामना चाहती है क्या? पति के उत्कर्ष में ही पुत्र का उत्कर्ष छुपा होता है। यह बात सबको समझनी चाहिए। आत्मा वही जायते पुत्र, यह बात अलग है कि हनुमान जी आंजनेय हैं, राम पुत्र नहीं है, परंतु यदि पुत्र जानकी जी ने स्वीकार किया तो हनुमान जी के भीतर की सारी संभावनाएं, सारी संवेदनाएं, सारी सद्भावनाएं हनुमान को प्राप्त होंगी। पुत्र का धर्म क्या होता है पिता के प्रति, इसका संकेत दे देती है। पुत्र का धर्म होता है अपने पिता के उत्कर्ष के लिए संपूर्ण प्रयत्न करे। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र के द्वारा ही पिता को गति की प्राप्ति होती है। अर्थात संसार में वे पिता ही धन्य होते हैं जिनकी संततियां अपने पिता के संकल्पों को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। अन्यथा संततियां केवल कामज हो सकती हैं। तो हनुमान जी को यदि सीता जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तो पुत्र के रूप में हनुमान जी का यह कर्तव्य बनता है कि राम के संकल्प और सीता के की इच्छा
दोनों का समादर करते हुए कार्य करें। हनुमान जी लंका में हैं, त्रिजटा का आप सभी ने नाम सुना होगा। राक्षसियां रावण के द्वारा निर्दिष्ट होकर सीता को संत्रास दे रही है कि त्रिजटा कहती हैं कि यदि आप सब अपना कल्याण चाहती हैं तो एक काम करो, ततः सा ह्रीमती वाला भर्तुर विजय हर्षिता। त्रिजटा कहती है कि सीता की सेवा करो, सीता के अनुकूल रहो, क्योंकि स्वप्न का जो शकुन का फल है, स्वप्न का जो फल है, रावण का पराजय और राम का विजय अवश्यंभावी है। तो यदि सीता की सेवा करती हो तुम सब, और सीता चाहेंगी तो तुम सबों की रक्षा हो जाएगी। ऐसा त्रिजटा के द्वारा राक्षसियों से कहे जाते हुए सुनने के बाद देवी सीता ततो सा ह्रीमती बाला भर्तुर विजय हर्षिता अपने पति राम के विजय के संबंध में संवाद सुनकर हर्षित हुई। आओचद यदि तत्, और बोली कि यदि ऐसा हुआ, तथ्यम भवेयम सर्वम यह, हम आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी के सामने सीता जी यह बात कहती हैं। हनुमान जी विदा लेते समय भगवती सीता से निवेदन करते हैं कि प्रभु श्री राम के लिए आपका क्या संदेश है। सीता जी कहती हैं, एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनक नंदिनी आह रावणम उत्पाट्य राघव माम नयत्वीति। रावण का वध करके राम मुझे प्राप्त करें। सीता के पूर्व जन्मार्जित प्रारब्ध संकल्प रावण वध का जो है, उसे यदि राम पूर्ण करते हैं तभी सीता को राम के प्रति समर्पण का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और वैवाहिक जीवन की भी सार्थकता यही है। समाज में पूर्व से यही व्यवस्था थी कि पुरुष लोक पुरुषार्थ कर कर अपने पत्नी के भावनाओं का समादर करता था, और पत्नी अपने पति के इस उत्कर्ष को देखकर अपने जीवन को धन्य मानती थी। परिवर्तन संसार का नियम है। आज वैवाहिक जीवन के मूल भावना सह अस्तित्व के बदले आज पुरुष और स्त्री दोनों स्व अस्तित्व के आग्रही हो गए हैं, और स्व अस्तित्व के आग्रह में संबंधों की मर्यादा नहीं रही। आज परिणाम दिख रहा है। फिर एक बार यदि समाज यह चाहता है कि संसार में, समाज में पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी का परस्पर सहयोग समन्वय रहे, तो पुनः एक बार सह अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। जनक नंदिनी जानकी की तरह सारी विपदाओं को सहते हुए भी अपने पति के उत्कर्ष की कामना करनी होगी। अपने पुत्रों, अपने संतानों को, माताओं को प्रेरित करना होगा कि अपने पिता के संकल्प को पूर्ण करने में आप अपने पिता के सहायक हो। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह चैनल पहुंच सके।